बच्चों क्लास 11 आप सभी बच्चों का सिविक्स के क्लास में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों आज हमने जो पाठ लिया है कार्यपालिका, और इसका जो कुछ भाग था मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि कार्यपालिका के कार्य और उसकी शक्तियाँ पढ़ाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं ना, और पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और सबके मैंने आपको कार्य बताए हैं कि आखिर सरकार के जो तीनों अंग हैं इनके क्या क्या कार्य। लेकिन बच्चों आज हमने जो लिया है कार्यपालिका में जो भाग दिया हुआ है मंत्रिपरिषद का गठन, तो आज हम लोग बच्चों इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये आपकी इस पार्ट में इसका जो शीर्षक जो दिया हुआ है बच्चों मंत्रिपरिषद का गठन, ये बहुत मुख्य है और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहले क्या आता। पहले आता बच्चों की प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हम देखेंगे आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, आखिर प्रधानमंत्री का हमारे देश के लिए क्या महत्व है। तो बच्चों हम देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया था कि संविधान की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति। इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। बच्चों लोकसभा में जिस दल का, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा इसको बहुमत यानी मत मिलते हैं, उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और इस विषय में राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। और बच्चों यदि लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है ना कि सबसे ज़्यादा जिस दल को मत प्राप्त होते हैं, वोट मिलते हैं ना, उन्हीं के में से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो अगर मान लो किसी को अधिक मत नहीं मिल पाए या अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उतने बहुमत नहीं मिल पाए जितने मिलने चाहिए, तो ऐसे समय में लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत अगर नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो लोकसभा में अपना बहुमत प्रभावित करके क्षमता रखता हो, यानी कि इतना सरकार बनाने की क्षमता रखता हो। और बच्चों मंत्रिपरिषद के सभी अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति ही करते हैं। और बच्चों जैसा मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद के सभी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति ही करते हैं। और प्रधानमंत्री अपने साथियों के चुनाव में सर्वथा स्वतंत्र है ना, और वे अपनी पसंद के व्यक्तियों की क्या करते हैं, जो जिनको वो अपने पसंद करते हैं उनकी नामावली यानी कि नाम राष्ट्रपति को दे देते हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति साधारणतः उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं, यानी उन्हीं को चुनते हैं। इस प्रकार मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, यानी कि उसमें भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत में, है ना, प्रधानमंत्री का जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है ना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में ही संसदीय शासन प्रणाली है, अतः यहाँ का प्रधानमंत्री का पद अत्यधिक महत्व रखता है ना। और राष्ट्रपति नाममात्र का बच्चों प्रधान होता है, वो शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है, प्रधान। सारा शक्तियाँ जो होती बच्चों, पूरे देश को चलाने की सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और जो राष्ट्रपतियों से क्या होता है बच्चों, नाममात्र का प्रधान होता है, लेकिन सारी शक्तियाँ हमारे प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। तो बच्चों मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि मंत्रिपरिषद का जो मेन मुख्य जो होते हैं, जो प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम मंत्रिपरिषद के गठन में हम देखते हैं अन्य मंत्री की नियुक्तियों को भी देखते हैं। बच्चों हम दूसरा देख रहे हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ। संविधान के अनुसार बच्चों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।
यहाँ पर भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है और वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए क्या होता है बच्चों, मजबूर होता है, बाध्य होता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही इच्छा के विरुद्ध स्वयं एक भी मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति क्या होता है बच्चों, एक तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो कहने का तात्पर्य कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह यानी कि उससे सलाह लेकर तभी करते हैं। फिर अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं ना, ध्यान दीजिएगा, 3 इनके विभाग होते हैं, यानी श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहले क्या है, कैबिनेट मंत्री, फिर है राज्य मंत्री और उसके बाद तीसरी है उप मंत्री। इनमें से बच्चों कैबिनेट का दर्जा सबसे ऊंचा होता है और उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट जो बच्चों दिल्ली में यानी जो है ना बैठते हैं, जो केंद्र में बैठते हैं, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री सबसे नीचे स्तर पर उप मंत्री होते हैं। तो बच्चों ये मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। फिर हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। जैसा कि आप जानते हो कि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। तो बच्चों परंतु मंत्री अपने पदों पर उस समय तक बने रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा में उनका बहुमत है, अर्थात जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण साधारणतः सभी मंत्री एक ही साथ पदभार संभाले रहते हैं और एक ही साथ पद का त्याग भी करते हैं, यानी एक ही साथ उन लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने पद को छोड़ते भी। लोकसभा का कार्यकाल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। आपने देखा होगा ना, सरकार उसके बाद इलेक्शन होता है। कभी आपने देखे जब इलेक्शन में जब जिस दल की सरकार बनती है 5 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद क्या होता है बच्चों, और उनका जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर से इलेक्शन होता है ना। तो कहने का तात्पर्य लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही माना जाता है। परंतु यदि 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए ना, किसी कारण से, कभी कभी देखा भी होगा आप लोगों ने, बीच में ही डिसॉल्व हो जाती ना, बीच में ही सरकार टूट जाती, तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त ना रहे, ऐसे में क्या होता, उनका कार्यकाल जो था बच्चों समाप्त हो जाता। तो बच्चों हमने देखा कि मंत्रिपरिषद का गठन, सबसे पहले हमने देखा था ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अभी हमने आपको जैसे बताया कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। बच्चों हम आते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण, है ना। पहला क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण। बच्चों मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है जो ना, इसमें क्या होता है, किस तरह से वो निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जैसा हमने आपको बताया। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों की सूची किसको देता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है ना, जिनको वो मंत्री बनाना चाहते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति इस सूची को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, यानी उसको स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, यानी कि उसका मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है ना, क्या करता है बच्चों, गठन करता है और उन्हें उनकी योग्यता और क्षमता एवं कार्यकुशलता के आधार पर विभागों का वितरण करता है, यानी कि विभाग को बांटता ना। आपने देखा होगा ना कि एक ही मंत्री दूसरे विभाग को नहीं दे सकते, जैसा कि मैंने आपको कार्यपालिका में बताया था ना कि जैसे फूड मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो ये सब अपने अपने विभाग को देखते हैं ना। तो इसी तरह से सबके कार्य कुशलता के अनुसार प्रधानमंत्री क्या करता है, उनके कार्य को बांटता है ना। हमने आपको बताया ना, योग्यता क्षमता एवं कार्यकुशलता के आधार पर विभागों का क्या करता, बंटवारा करता। और इस संबंध में वे कोई भी निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, कौन, प्रधानमंत्री। तो बच्चों मंत्रिपरिषद का गठन करना, समाप्त करना अथवा मंत्रियों की संख्या में कम करना या अधिक करना, हाँ, ये सब क्या होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। और मंत्रिपरिषद का निर्माता, इसीलिए उनको मंत्रिपरिषद का क्या कहा जाता है बच्चों, प्रधानमंत्री को निर्माता। फिर हम देखते हैं बच्चों दूसरा कार्य एवं शक्ति क्या है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होना। बच्चों देश की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस प्रकार
संघ कार्यपालिका या सरकार का जो वास्तविक प्रधानमंत्री होता और राष्ट्रपति तो बच्चों से केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष होता। यानी कि सारी शक्तियाँ, सारा कार्यभार किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। फिर हम देखते हैं प्रशासन का प्रधान प्रबंधक ना। प्रधानमंत्री एक प्रकार के देश का शासन का प्रधान प्रबंधक होता है। वही बच्चों देश को पूरा चलाते हैं, क्योंकि वही देश का शासन को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में भी विभाजित करते हैं ना, बांटते हैं। और इन विभागों का उत्तरदायित्व भी स्व विवेक के आधार पर वह विभिन्न मंत्रियों को सौंपता है। आपने देखा होगा ना, तरह तरह के जो विभाग, जैसे मैंने आपको बताया ना, फूड मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सबका विभाग अलग अलग ना। कपड़ा मंत्री आपने देखा कि नहीं, सबका अलग अलग बना हुआ है कि नहीं। कोई किसी के उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही कोई किसी चीज़ का हस्तक्षेप होता है। और ये सब अपने अपने विभागों को देखते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री अपनी, और बच्चों इन विभागों का उत्तरदायित्व भी प्रधानमंत्री अपने पर लेते हैं और विभिन्न मंत्रियों को सौंपते हैं। और देश के शासन संचालन से संबंधित कोई भी नीतियाँ, कोई भी कानून को भी वही निर्धारित करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री ना। फिर हम देखते हैं बच्चों मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होना। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है और वही मंत्रिमंडल की बैठकों की, यानी मीटिंग्स वगैरह होती है कि नहीं होती है, सारी जितनी भी बैठक होती है, मीटिंग्स होती है, उनकी अध्यक्षता तथा उनका संचालन भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करते हैं। ये सब बच्चों उनकी शक्तियाँ एवं कार्य हैं। फिर हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संपर्क बनाए रखना ना। ये किसका काम होता है? ये भी प्रधानमंत्री का ही काम। तो बच्चों प्रधानमंत्री है ना, यानी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का संपर्क की कड़ी होती है। एक तरह से संपर्क बनाए रखने का काम भी प्रधानमंत्री किसके बीच? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का को संपर्क बनाए रखने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद दोनों के मध्य ना, यानी कि दोनों के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में होते हैं। उसी के द्वारा मंत्रिमंडल की नीतियाँ, निर्णय आदि की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचती है। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के द्वारा। और प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच के होते हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा पहुंचती है। राष्ट्रपति के निर्णय मंत्रियों तक पहुंचना भी, और राष्ट्रपति को विभिन्न संदर्भों में परामर्श देना एवं समस्त मंत्रियों की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाना आदि महत्वपूर्ण कार्य को भी कौन करता है? सब प्रधानमंत्री करते हैं ना। इधर की सूचना उधर और उधर की सूचना को भी प्रधानमंत्री को ही करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष। बच्चों भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं तथा राष्ट्र के विकास के लिए योजनाएं एवं विचार विमर्श भी करना होता है। किनको? प्रधानमंत्री को। लोक सदन का नेता, प्रधानमंत्री लोक सदन का प्रमुख नेता भी होते हैं। फिर हम देखते हैं विदेश नीति का निर्माण, और बच्चों प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्माता होते हैं। वे विदेशों से संधियां तथा समझौता करने के लिए भी विदेशों की यात्राएं भी करते हैं ना। आपने कभी देखा हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश जाते ना? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से संपर्क बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री, यानी जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको करना होता है। तो बच्चों हमने देखा भी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। बच्चों हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। अभी उससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य, लेकिन अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद की कार्य एवं शक्तियाँ। पहला देखेंगे विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि यानी नियम और कानून। बच्चों प्रत्येक सरकारी विधेयक जो होता है ना, जो सरकारी जो कानून होते हैं, किसी न किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। और ये विधेयक ये जो नियम कानून होता है ना, ये संसद द्वारा ही क्या होता है बच्चों? पारित होता है और कानून का रूप धारण कर लेता है। सबसे पहले क्या होता है? विधेयक होता है, और फिर वो संसद द्वारा जब पारित हो जाता है तो वो एक कानून और नियम का रूप धारण कर लेता है, और संसद के मंत्रिपरिषद का बहुमत होता है। इसलिए कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं होता जब तक उसे मंत्रिपरिषद का समर्थन ना मिल जाए। यानी कोई भी नियम जब भी बनता है, जब तक मंत्रिपरिषद का समर्थन उसे नहीं मिल जाता, तब तक वो कानून नहीं बन पाता। इस प्रकार विधि निर्माण का समस्त कार्यक्रम मंत्रिपरिषद ही क्या करती बच्चों? निश्चित करती है। तो
तो कहने का तात्पर्य मंत्रिपरिषद का पहला कार्य क्या है? विधि निर्माण यानी कानून बनाने का कार्य भी मंत्रिपरिषद ही करते हैं। फिर आता बच्चों नियुक्ति संबंधी कार्य। जैसा हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति, बच्चों जैसे हम बताते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और उन्हीं के परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करते हैं। तो बच्चों राष्ट्रपति उच्चतम है ना व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो होते हैं ना, जज वगैरह जो होते हैं, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जज होते हैं उनके ना, न्यायालय के जो मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्तियां, यानी उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्तियां भी, और मालिका परीक्षक आदि सभी देशों के जितने भी उच्च पद होते हैं उनकी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्तियां भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही की जाती हैं। फिर हम देखते हैं वित्त संबंधी कार्य। देश की आर्थिक नीति है ना, ध्यान दीजिएगा, जो देश की जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं उसका उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। अतः बच्चों आपने देखा होगा वार्षिक बजट तैयार करना, नए कर लगाना, करों की दर को निश्चित करना और समाप्त करना, ये सब कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। फिर हम देखते हैं बच्चों राज्य से संबंधित कार्य। मंत्रिपरिषद को राज्य से संबंधित भी अधिकार प्राप्त होते हैं। वे राज्य का निर्माण करना, वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन एवं भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण करना, ये सब बच्चों कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही करते हैं। अब हम देखते हैं नीति निर्धारण यानी कि कानून का भी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था नियुक्ति संबंधी भी है ना, विधि निर्माण भी। अब हम देख रहे हैं सरकार का जो यानी कि सरकार की जो गृह एवं विदेश नीति का निर्धारण जो होता है वो भी बच्चों मंत्रिपरिषद के द्वारा ही होता है। मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग से संबंधित प्रशासन संबंधित नियमों का निर्धारण वो क्या करता है? खुद करता, स्वयं करता है, यानी बनाता नीति निर्धारण। किंतु नीति से संबंधित सभी प्रश्न उससे मंत्रिमंडल के समक्ष क्या होता है? सामने बच्चों प्रस्तुत करने पड़ते हैं और इस संदर्भ में मंत्रिमंडल का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो पांचवा हमने देखा नीति निर्धारण कार्य में भी मंत्रिपरिषद की ही करते हैं। फिर हम देखते हैं संसद की व्यवस्था। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले सारे विषयों का निर्णय मंत्रिपरिषद ही करता है और मंत्रिपरिषद ये भी निर्णय करता है कि उस विषय की कितना समय दिया जाना चाहिए। तो बच्चों यानी हमने देखा कि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ कितनी अधिक हैं और सब कुछ मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही होता है, देश का पूरा संचालन। तो बच्चों हमने जो अभी आपको पढ़ाया कार्यपालिका का जो आपको चैप्टर में से मैंने जो आज भाग लिया था वो मंत्रिपरिषद का गठन। तो हमने अभी देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि बच्चों संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों को लगता होगा ना उनका चुनाव नहीं होता बच्चों, है ना, जैसे कि और नेताओं का जैसे चुनाव होता ना, इस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ये राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल औपचारिक ही नहीं बल्कि क्योंकि लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, है ना, जो सबसे ज़्यादा जिनका वोट मिला होता है, जिनको मत प्राप्त होते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता किसको? राष्ट्रपति को ही। और यदि लोकसभा में बच्चों किसी को उतने वोट नहीं मिल पाते हैं तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, यानी नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में अपने बहुमत को यानी अपने मत को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगी क्षमता रखता हूँ। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से, परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया मंत्रिपरिषद का गठन, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। फिर हमने आपको बताया कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। मंत्रिपरिषद की
मंत्रियों की श्रेणियाँ हमने आपको बताई, फिर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी हमने आपको बताया, फिर हमने आपको प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य बताई ना। पहले बताई मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, फिर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, प्रशासन का प्रधान प्रबंधक होते हैं, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन, ये प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बच्चों एवं कार्य बता रहे हैं। फिर मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के संपर्क बनाए रखने की, यानी हमने आपको बताया था राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक तरह से कड़ी का काम करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, लोक सदन का नेता होते हैं और विदेश नीति का निर्माता भी होते हैं। फिर हमने देखा मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। पहला क्या देखा, विधि निर्माण संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, राज्य से संबंधी कार्य, नीति निर्धारण का कार्य और संसद की व्यवस्था, ये सब मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं। तो बच्चों मैंने आज जो पाठ आपको पढ़ाया था, अब इसी से संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न दे रही हूँ उसको विस्तार पूर्वक ज़रूर लिखिएगा जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला वीडियो को सुनिएगा और इस पाठ की मैं फ़ोटो भी आपको भेजूँगी खींच के। लेकिन सबसे पहला वीडियो सुनने के बाद जिस तरह से मैंने हर एक हेडिंग को मैंने हर हेडिंग को विस्तार से बताया है, तो आप लोग सारे हेडिंग्स जितने भी हमने आपको लिखे हैं आप उसको विस्तार से लिखिएगा। पहला प्रश्न हमने देते हैं बच्चों, जो अभ्यास के लिए आपको दे रहे हैं, मंत्रिपरिषद का गठन लिखिए। जिस तरह से बच्चों मैंने आपको समझाया और पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसको विस्तार से लिखिएगा डिटेल करके। पहला प्रश्न आपको हमने बताया। फिर सेकंड प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ विस्तार से लिखिए। शक्तियाँ एवं कार्य दोनों चीज़ आपको विस्तार से लिखना होगा। हेडिंग डालते जाइएगा, उसको जैसे मैं आपको बताती गई उसको विस्तार से लिखते जाइएगा। फिर है तीसरा प्रश्न, मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो मैंने बच्चों दोनों आपको बता रखा है, प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य और मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ लिखी। तो बच्चों अब हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे और फिर हम अगली कक्षा में आपसे दोबारा फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।